गुफ्तगू में आप सबका स्वागत है। आज गुलज़ारी लाल नंदा भारत रत्न, जो कि भारत के 2 दफ़ा प्रधानमंत्री भी रहे, उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। और आज कुरुक्षेत्र में जो सदाचार स्थल है ब्रह्म सरोवर के ऊपर, उनकी समाधि है वहाँ, और एक म्यूज़ियम और उनकी और जो हैं चीज़ें वहाँ और रिसर्च सेंटर वगैरह, वो सदाचार स्थल है। वहाँ पे उनको याद करने के लिए प्रोग्राम किया गया। सुबह आधे पौने घंटे का हमन यज्ञ था, जिसमें स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने पूर्णाहुति डाली। उनके साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी थे। कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा जी थे, और बाकी और कई शहर की हस्तियां थीं। नंदा जी के साथ मुझे तकरीबन 20-22 साल बिताने का मौका अपने पिताजी की वजह से मिला। मेरे पिता श्री धर्मवीर सभरवाल गुलज़ारी लाल नंदा जी के कुरुक्षेत्र में एक जो कमेटी थी, उनकी इनर सर्कल की कमेटी 4-5 लोगों की, उनमें से एक थे डॉक्टर शांति स्वरूप शर्मा, देवी दयाल नन्ना, श्री धर्मवीर सभरवाल, पंडित ओंकारनाथ तिवाड़ी और सरदार सिंह सैनी वगैरह जो थे, वो उनके एडवाइज़र की तरह या राय देने वालों में से माने जाते थे। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं नंदा जी के पास अपने पिताजी की वजह से जब भी जाता था, तो मुझे उनको देखने का, सुनने का मौका मिलता रहा। नंदा जी के बारे में इंटरनेट में उनके जो पॉलिटिकल लिंक्स या पॉलिटिकल उनकी एक्टिविटीज़ है, वो सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि आज के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है हमारे देश का, उसको देख के कोई भी इंसान, कोई भी यूथ वो चीज़ें शायद माने ही नहीं कि ऐसी भी समय थे जबकि इस तरह के हमारे पॉलिटिकल लीडर थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की बातें आप लोगों ने सुनी हैं। उसी तरह के गुलज़ारी लाल नंदा जी थे, जिनका बड़ा ही सादा जीवन था। और जब वो पॉलिटिक्स में अपने आखिरी स्टेज पे थे, या मैं ये कहूँ जब वो पावर में नहीं थे, तो उनके पास अपने रहने के लिए भी मकान तक नहीं था। और ये भी रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए पहली दफ़ा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 500 रुपये की एक स्कीम बनाई थी स्कॉलरशिप की फ्रीडम फाइटर्स के लिए। उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी थी, ये कह के कि उन्होंने कोई पैसे लेने के लिए या कोई पेंशन लेने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल नहीं किया था। लेकिन ये बाद की बात है कि जब उनके पॉलिटिकल फाइनेंशियल हालात बड़े नाजुक हो गए, तो तब अपने कुछ साथियों के मजबूर करने पे उन्होंने कहा, और वो 500 रुपये की उनकी पेंशन लगी। फाइनेंशियल पोजीशन उनकी जो थी वो तो मैंने आपको बताई, लेकिन उनका अपना जो रहना सहना था वो भी आज के ज़माने में शायद ही कोई समझे या माने। मेरे पिताजी के और मेरा नंदा जी के पास जैसे ही वो यहाँ आते थे, आना हम जाते थे,
और वहाँ हम देखते थे कि नंदा जी सुबह जब नाश्ता लेते थे तो एक छोटी सी जो चपाती थी, खुशक चपाती होती थी, और एक कटोरी बड़ी बड़ी कटोरी दही की होती थी। उसमें वो अपने हाथ से ही 4-5 चम्मच शहद के डालते थे और उस चपाती को खाते थे। इसी प्रकार शाम को जब सूरज डूबता था तो वो एक गिलास दूध और उस दूध में 4-5 शहद के चम्मच डालते थे और वो खुशक एक चपाती खाते थे। यही उनका सारे दिन में खाना होता था। और कई दफ़ा जब हमारे पिताजी ने उनसे पूछना कि ये आप शहद में ऐसे डालते हैं, तो नंदा जी गुण बताते थे कि दही में शहद को मिला के खाया जाए, दूध में शहद को मिला के खाया जाए, तो उसका जिस्म के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव होता है। लेकिन एक बार जब हमें वहाँ से टेलीफोन आया कि नंदा जी आए हुए हैं और वो याद कर रहे हैं, तो मैं पिताजी को लेके वहाँ पहुँचा। तो हमने देखा जब नंदा जी अपना सुबह का नाश्ता लेने लगे तो उसमें उन्होंने दही कटोरी के ऊपर जो थी शहद ना डाल के अपना शक्कर डाली। तो ये देख के बड़ा अजीब लगा मेरे पिताजी को। तो उन्होंने इशारा करके पीए को कहा बाहर आओ। तो बाहर जब गए तो उन्होंने कहा कि आज शहद नहीं है, ये शक्कर क्यों डल रही है। तो पीए ने कहा कि सर शहद लाने के लिए पैसे नहीं थे तो इसलिए शक्कर लानी पड़ी। तो मेरे पिताजी ने उनको बड़ा डांटा कि ये क्या बात कर रहे हो, जब तूने मेरे को टेलीफोन किया था मेरे को ये बता देते तो मैं एक शहद की शीशी ले आता। तो उसने कहा हाथ जोड़ते हुए कि जी वो तो बात मैंने भी नंदा जी को कही थी कि नंदा जी मैं ले आता हूँ, जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप मेरे को दे देना। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, ये 2-4 रुपये जो बचे हुए हैं ये ले जाओ और शक्कर लेके आओ। तो ये मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शख्स 2 बार प्रधानमंत्री रहा हो, होम मिनिस्टर, उससे पहले होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन के वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन रहे हों, या कई और एनजीओज़ के हेड रहे हों, वो ये उनके मतलब फाइनेंशियल पोजीशन होगी। और ये सिर्फ एक ही बात नहीं, कई दफ़ा और भी इस तरह के इंस्टांसेस हैं जो मैंने खुद देखे हैं। तो मैं आज ज़्यादा तो ना कुछ कहता हुआ, क्योंकि आज उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है और कुरुक्षेत्र के लिए उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल कैरियर की सारी, मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने बेनिफिट अपने पॉलिटिकल कैरियर का था वो कुरुक्षेत्र के लिए ही लगा दिया। कुरुक्षेत्र तीर्थ को सही अच्छे ढंग से बनाने में लगा दिया। एक इंस्टांस मुझे ये याद आता है कि एक दफ़ा नंदा जी आए, उन्होंने अपने सारे साथियों को बुलाया और बुला के कहने लगे आज मैंने एक बात आपसे डिस्कस करनी है। तो लोगों ने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा मेरे पास प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आई थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये जो अगली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन आने वाली है, आप उसके लिए कांग्रेस के नुमाइंदे बने। तो अब आप लोग बताओ कि क्या मुझे कहना चाहिए। तो अपनी अपनी राय लोगों ने दी। कुछ लोगों ने कहा कि नंदा जी अब आप मंत्री तो नहीं रहे, एमपी हैं, तो अगर आपको ये चीज़ मिलती है तो इसमें बुराई क्या है। तो सबकी बातें सुनने के बाद एकदम गुस्से में आके कहने लगे मैं तो मना कराया। तो लोगों ने पूछा क्यों मना कर रहे जी। उन्होंने कहा ऐसा है, अगर मैं वहाँ वाइस प्रेसिडेंट बन जाता, और हालांकि इंदिरा जी ने मेरे को ये भी कहा था कि 5 साल के बाद मैं आपको बतौर प्रेसिडेंट एलिवेट करवा दूंगी, तो लेकिन ये है कि अगर मैं वहाँ वो वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे आ जाता तो कुरुक्षेत्र का जो काम
मैं हाथ में लिए हुए हूँ वो रुक जाता। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो वाइस प्रेसिडेंट है, जब भी कभी वो दिल्ली से निकलता तो उसको कुरुक्षेत्र आने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती। तो मैं इस तीर्थ को बनाने के लिए यहाँ झाड़ू लगाना मंजूर करूँगा, बजाय इसके कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊँ। तो इस तरह की नंदा जी की सोच थी, जो ये मैं समझता हूँ कि आज जो कुरुक्षेत्र, अब हर सरकार हरियाणा में जो भी आ रही है वो कुरुक्षेत्र तीर्थ को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने के लिए भरसक है और पूरी कोशिश भी कर रही है। स्पेशली जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में है और यहाँ हरियाणा में है, तो उन्होंने हर तरह की ग्रांट हमारे यहाँ के मंत्री हैं या MP हैं या हमारे MLA हैं सुभाष सुधा जी, उनके एफर्ट से जो भी प्रोजेक्ट्स नए से नए या जो कोई पुराने नंदा जी के समय में बीच में रह चुके थे वो पूर्ण करवाए जा रहे हैं। तो मैं आज नंदा जी को याद करते हुए अपने जो यादें हैं और अपने सुमन उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।